एपी का एक सवाल है, किसी एपी का 7वां पद 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है तो 18वां पद क्या होगा? ऑप्शन है 87, 88, 89, 90। देखिए 7वां पद, यहां से देखिए 7वां पद क्या है? 34 है। 13वां पद क्या है? 64 है। 18वां मांग रहा है। देखिए एपी, इसको हल करने के लिए एक सूत्र जानना पड़ता है। सूत्र nवां पद a प्लस ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसी के अनुसार अगर हम लोग 7वां पद निकालते हैं तो n की जगह पर 60 अगर बैठाते हैं तो 7 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 6d हो जाएगा। कहने का मतलब a प्लस 6d, a प्लस 6d मतलब 7वां पद 34 हो जाता है। वैसे 13वां पद निकालना है तो n की जगह पर 13 आ जाएगा, तो 13 में से 1 घटेगा, कितना होगा? 12 होगा। तो किस कहने का मतलब हुआ कि a प्लस 12d का मान यहाँ पर कितना है? 64 है। ये दो समीकरण बन जाएगा। फिर इस दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा a और d। उसके बाद फिर 18वां पद निकाल लेना है। तो देखिए इसी सूत्र के अनुसार हम लोग लिखेंगे, दिया है A7 34 दिया है, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? इसको a प्लस 6d कर देंगे। इसके अनुसार देखिए n के जगह पर अगर 7 बैठाते हैं तो 7 में से 1 घटेगा, तो यहाँ पे 6d हो जाएगा। a प्लस 6d कितना हो गया? 34 हो जाता है। इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं। इसी प्रकार हम लोगों को यहाँ पर 13वां पद कितना दिया है? 64 दिया है। तो क्या हो जाएगा? a 13 का मान हो जाएगा, कितना दिया है? 64 दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 64। तो a प्लस 12d का मान कितना हो गया? 64 हो गया। इसको दूसरा नंबर का समीकरण मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग विलोपन विधि से बनाते हैं तो यहाँ पर a और a मिल रहा है, इसको आसानी से घटा देंगे हम लोग। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस 6d इधर हो गया 34 और a प्लस 12d का मान हो गया 64। घटा दीजिए, चिन्ह बदल देना है, माइनस माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये वाला कैंसिल हो जाता है, तो कितना बचेगा? माइनस 6d बचता है। यहाँ पर कितना हो जाता है? तो 34 में से 64 घटेगा तो माइनस 30, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाता है। d का मान क्या निकलेगा? 30/6 अर्थात 5। ठीक है, d का मान निकल गया। अब d का मान हम लोग चाहे फर्स्ट में या सेकंड में किसी में रख देते हैं, तो d का मान हम लोग d का मान समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं। फर्स्ट में रखने, चलिए फर्स्ट में रखिए। तो फर्स्ट क्या है? a प्लस 6d का मान दिया है 34, तो यहां पे हो जाएगा इसलिए a प्लस 6 इंटू डी का मान 5 है, इधर 34 है, तो कितना हो जाएगा? a प्लस 30 बराबर 34, याद है ये। तो कितना हो जाएगा? 30 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a का मान क्या निकलेगा? इसलिए a का मान क्या निकलेगा? 34 में से 30 घट गया, तो a का मान आ गया 4। ठीक है, अब हमको यहाँ निकालना क्या? a और d हमको पता चल गया है, d 5 है और a 4 है। अब हमको निकालना यहाँ पे 18वां पद। 18वां पद इसी प्रकार यहाँ 18 की जगह पे n की जगह पे 18 रखेंगे तो क्या होगा? 18 में से 1 घटेगा, यानी 17d हो जाएगा। इसका मतलब a 18 निकालना है तो a प्लस 17d हो जाएगा। तो a कितना पता है? 4। 17 गुना d कितना पता है? तो d यहाँ निकाले हम लोग 5, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा। तो 4 प्लस 17 गुना 5 करेंगे 85 हो जाएगा। 85 में 4 जोड़ दीजिए 89, यही आंसर हो जाता है। तो 89 सी नंबर। एपी का ये दूसरा क्वेश्चन कहा था, किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद 1 और 11 है, तो इन पदों का योग 36 है, तो इस एपी में कितने पद हैं? जब भी कितने पद कहा है, इसका मतलब हम लोगों को n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ कहता है प्रथम पद अंतिम पद, तो प्रथम पद कितना है? 1 है, अंतिम पद कितना है? 11 है। ठीक है, योग, इन पदों का योग दिया है 36। तो प्रथम पद को हम लोग a से लिखते हैं। तो यहां पर क्या दिया है पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं।
दिया है, ए का मान कितना दिया है, 1 दिया है। अंतिम पद को हम लोग एल से लिखते हैं, 11 दिया है, और पदों का जो कुल योग होता है उसको हम लोग एस एन से लिखते हैं, एन पदों का योग हो, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पदों की संख्या मतलब एन ज्ञात करना है, ठीक है। यही एस एन का सूत्र हम लोगों को लगा देना है। एस एन का सूत्र हो जाता है n/2 इंटू ए प्लस एन, ठीक है। अब यहां पर ये पता है हमको, यहां पे हम लोग 36 रख देंगे, यहां पर n नहीं पता है, n को n ही लिखते चलेंगे। ए का मान हमको पता है 1, एल का भी मान पता है 11, तो कितना हो जाता है, यहां से 36 बराबर क्या होगा, n/2, और इनको जोड़िए, 11 1 12 होता है, ये 2 से काट दीजिए, इसको 6 बार निकल जाता है। यहां हो जाता है 36 बराबर 6 गुना n यानी 6n, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 36/6, काटने पर आता है 6, यानी यही 6 आंसर हो जाता है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में 6 है। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एपी का सवाल है, एपी के 4 पदों का योग 50 है, 4 पदों का योग 50 है, सबसे बड़ा पद सबसे छोटा पद का 4 गुना है, ठीक है, तो वे पद ज्ञात करना है, ये ऑप्शन है। देखिए इस तरह का सवाल जो जब भी इस तरह का सवाल मिलता है तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। यहाँ क्या कहता है, सवाल कहता है कि चारों पदों का योग 50 होना चाहिए। देखिए इसमें 50 चारों पदों का योग किसका होता है, देखिए यही जोड़िए, तो यहाँ पे 10 5 15 15 20 15 और 15 30 हो गया, 30 20 50, ये 50 आ रहा है। अब किसी को जोड़ के देखिए तो 50 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 10 4 14 14 16 14 और 16 30 होता है, 30 20 50 तो 52 हो जाता, नहीं हुआ। 15 और 11 15 11 26 26 7 26 और 7 तो 26 7 33 3 36, नहीं हो रहा है, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब यहां से क्लियर और पता चल रहा है ये है। एक और यहाँ पे तरीका बता रहा है कि सबसे बड़ा पद जो है छोटा पद का 4 गुना है, तो सबसे बड़ा पद तो यही है और सबसे छोटा पद ये है। तो देखिए इसको 4 से गुना करने पर 20 आता है, 4 को 5 से गुना कीजिए 20, तो ऑप्शन यही सही है, ठीक है। ऐसे हम लोग समझ गए, लेकिन अब इसको बनाना कैसे है, तो वो देखिए बनाना कैसे है। तो यहाँ पर दिया क्या है, पहले लिख लीजिए, दिया है 4 पदों का योग, पदों का योग को n पदों का योग को एस एन से लिखते हैं, तो 4 पदों का योग को हम लोग क्या लिखेंगे, S4 से, कितना है 50 है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, यहां पर कहता है सबसे बड़ा पद सबसे छोटा, सबसे बड़ा पद को हम लोग सबसे बड़ा पद सबसे छोटा पद का 4 गुना है, ठीक है। तो यहां पर क्या देखना है कि सबसे बड़ा पद को हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे बड़ा पद का मतलब होगा 4 पद है तो चौथा पद होगा। सबसे बड़ा पद अगर 4 पद है तो A1 A2 A3 A4 है, तो सबसे बड़ा पद तो यही ना होगा और सबसे छोटा पद ये होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि A1 प्रश्न कहता है A1, यहां हम लोग प्रश्न से कर देंगे, A1 बराबर क्या कहता है A4 का, लेकिन क्या कहता है यहाँ पे देखिए 4 गुना, 4 गुना यहाँ है ना, इसको सबसे इजी तरीका है 4 गुना, जहां गुना है ना उससे पीछे बढ़िए, पहले कौन मिलता है, छोटा पद मिलता है, छोटा में ही गुना करना है, जो मिलेगा उसी में गुना करना है। यहाँ पे 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब पहला पद का मतलब A गुना 4 हुआ, और इसका मतलब क्या होगा A प्लस 3D, ये होता है। अब यहाँ क्या हो जाता है देखिए 4A को इधर लेते आइए तो माइनस A हो जाएगा, इधर 3D, तो क्या आया देखिए, तो 3A के बराबर हो गया 3D, 3 3 यहां से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब हुआ कि A बराबर है D का, यहां तक समझ गए हम लोग कि A बराबर D का है। अब यहाँ A बराबर D का है, अब इसका सूत्र लगा दीजिए S4 का, इसका सूत्र क्या होता है, Sn का सूत्र ये होता है, Sn का सूत्र होता है n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये होता है, ये सूत्र होता है। यहाँ पर n के जगह पर हम लोगों को क्या लिखना है, 4 लिखना है, यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n/2 मतलब 4/2, 2a रहेगा, प्लस n के जगह पर हम लोग 4 लिखेंगे, -1 इंटू D कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है आपको, इसका मान तो आपको पता है, इसका मान हमको पता है 50
50 लिख देंगे। अब यहाँ इसको हम काट सकते हैं, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए और डी बराबर है, या तो आप ए का मान ही डी के जगह पर ही ए लिख दीजिए या ए के जगह पे डी लिख दीजिए, कहीं एक जगह दोनों को सेम करना पड़ेगा। या तो यहाँ ए, यहाँ अगर डी लिखते हैं तो वहां पर डी ही छोड़ देना है, या अगर आपको डी के बदले ए लिखना है तो यहाँ ए लिख दीजिए, जैसी सुविधा हो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2a हम कर देते हैं, यहाँ बचेगा 3, डी का मान हमारा क्या हो जाएगा, ए लिख देते हैं। ठीक, अब यहां पर आ जाइए, थोड़ा सा देखिए क्या हो जाता है, 50 बराबर क्या हो जाता है, ये यहां हो गया 2 इंटू 2a प्लस 3a, तो 50 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 3 तो 5 है। अब इसको गुना कर लीजिए, 50 बराबर क्या हो गया, 10 दिन, यहां से हमारा a निकल गया 50 बटा 10 यानी 2, सॉरी 2 नहीं होगा 5 होगा, 5 a का मान निकल गया। जब a का मान निकल गया तो कहने का मतलब a d के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि d भी 5 ही होगा ना। जब a 5 निकला तो कहता है a d के बराबर है, तो कहने का मतलब d भी तो 5 ही निकला ना, 5 निकला। अब देखिए प्रथम पद क्या होता है, a होता है, तो प्रथम पद मतलब a1 बराबर a होता है, इसका मतलब क्या आया, 5 आया। अब अगर a2 निकालते हैं तो अगला पद निकालने के लिए तो क्या करते हैं, d को जोड़ते चलते हैं, तो क्या कर देते हैं, या इसको ऐसे लिखते हैं a प्लस d हो जाता है, a 5 है d भी 5 है, 5 5 10 हो जाता है। दूसरा अगर a3 निकालते हैं तो 10 में और 5 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, या आप ऐसे बना सकते हैं a प्लस 2d करके, तब भी होगा उतना ही, 5 प्लस 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 में 10 5 15 हो जाता है। फिर a4 निकालना है, अगला पद 15 में से 5 और d को जोड़ दीजिए तो 20 हो जाता है, या ऐसे भी निकाल सकते हैं a प्लस 3d से, तो a प्लस 3d मतलब 5 प्लस 3 इंटू 5, तो कितना हो जाता है, 5 या 15 5 20, तो यही हो गया। क्या आया देखिए, क्या आया, क्या आया, 5 10 15 20, 5 10 15 20, देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर देखिए एक नंबर आया कि नहीं। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन है एपी का, कहता है एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद, तो 30वां पद निकालना है, क्या होता है सूत्र, a प्लस 29d, 30वां निकालना हो तो a प्लस 29d। तो यहां पर a चाहिए और d चाहिए, तो देखिए यहाँ पे a कितना है 10, प्रथम पद को a बोलते हैं, d कैसे निकालते हैं, कोई भी बाद वाले संख्या में से पहले वाले संख्या को घटा देते हैं, तो 7 में से 10 को घटा देंगे तो माइनस में 3 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, 30वां पद निकालना है, a 30, कहने का मतलब क्या होता है a प्लस 29, तो a कितना है 10, 10 प्लस 29 गुना d माइनस 3 है, चलिए इतना कर लीजिए, 10 माइनस प्लस माइनस 29 गुना 3 कीजिएगा 87 हो जाएगा, 10 में 87 घटाइए माइनस 77, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद सेम सवाल 5 नंबर है, देखिए एपी दिया है -3 -1/2 2 डॉट 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 11 यानी 11वां पद ज्ञात करना है। जैसे यहाँ 30वां पद ज्ञात करना था, अब यहाँ 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद ज्ञात करना है तो क्या होगा, a प्लस 10d, मतलब जो पद ज्ञात करने के ना d में एक कम हो जाता है उससे, तो कहने का मतलब a प्लस 11 है, a प्लस 10d हो जाएगा। तो a आपका क्या है, यहाँ पे a यहाँ -3 है, d आपका क्या हो जाएगा, तो बाद वाले में से पहले वाले घटा देना है, तो -1/2 माइनस माइनस 3 जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस में 3, नीचे 1 मानिए, एलसीएम लीजिए 2, -1 प्लस 2 वर्त लगेगा 6, 5/2 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, 11वां पद, तो a 11, इसका मतलब क्या होगा a प्लस 10d, तो a कितना है आपके पास -3 है, 10 गुना d कितना है 5/2, तो उसे काट दीजिए, 5 वर्त कटता है, कितना हुआ -3, अब 5 गुना 5 हो जाता है 25, 25 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचता है 22, तो 22 ऑप्शन में 22 नहीं है, यहां 22 होगा। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एपी में है। देखिए एपी में है, इसको जानने के लिए
हम लोगों को करना क्या है कि सबका डिफरेंस देखना है, सबका अंतर देखना है। अगर सबका अंतर समान हो जाता है तो वो एक ही में है। तो चलिए इसको देख लेते हैं पहले। 2 और 4 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 4 और 8 में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगले देख लेते हैं। 1 और 3 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 3 और 9 में कितना का अंतर है? 6 का अंतर है। ये भी नहीं होगा। चलिए इसका अंतर देखिए। इसका अंतर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा। इसका अंतर क्या हो जाएगा दोनों का? ए क्यू माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं ए माइनस 1 आ जाता है, तो दोनों सेम नहीं, ये भी ऑप्शन रहता है। इसका मतलब एकमात्र बच जाता है डी नंबर, यही होगा। अब देख लेते हैं इसका भी। तो 6 में से 10 को माइनस कीजिए तो 4 आ जाएगा। 2 में से 6 को माइनस कीजिए फिर 4 आ जाएगा। 2 में से फिर माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, फिर 2 में प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो फिर 4 आ जाएगा। तो सबका अंतर 4 है। ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए देखिए, यहाँ भी एपी का एक क्वेश्चन है 7 नंबर। कहता है 11, 15, 19 डॉट 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 का कौन सा पद 51 है। तो जब आपको कौन सा पद कहे ना, तो समझ लेना चाहिए आपको कि n ज्ञात करने का आता है, और जो बताए कि उतना होता जो पद, वो हो जाता है आपका an। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि an हमको पता है, एपी पता है, n ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए एपी से हम लोग ए और डी निकाल लेते हैं। तो ए प्रथम पद होता है तो 11 हो गया। डी क्या करते हैं? दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, तो 15 में से 11 को घटा दीजिए, 4 हो जाता है। आपके पास यहाँ पर कौन सा पद का है? ए एन आपको पता है। ए एन कितना पता है? 51 पता है। यही ए एन का सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि ए एन का सूत्र हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमको पता है 51, यहाँ पर ए पता है 11 प्लस एन नहीं मालूम, ज्ञात करना है, गुने डी। डी कितना है? 4। अब इस 11 को इधर लेके आइए आगे। 51 में से 11 को घटा दीजिए, इधर क्या हो जाता है? प्लस में है तो माइनस में होगा। इधर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाइए, 51 में से 11 घटाइएगा तो 40 आ जाएगा। n माइनस 1 अब गुना 4 है यहाँ पे। अब ये 4 से आपको इसको काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं, कॉमन में है। 4 को 10 पे कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाता है? 10 बराबर क्या होगा? n माइनस 1। अब 1 को इधर लेते आइए, तो माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर? 10 प्लस 1 n। तो इसलिए n का मान कितना हो जाता है? 11। मतलब 11वां पद। देख लीजिए ऑप्शन में 11वां पद सी आंसर। चलिए यहाँ 2 सवाल है, दोनों सेम टाइप का सवाल है। पहला है 8 नंबर का कि एपी 6, 9, 12 डॉट 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 का सार्वंतर यानी डी क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन भी वही है। आइए डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डी हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी अगले पद से पिछले पद को घटा देते हैं। मतलब A2 में से A1 घटा देंगे, A3 में से A2 घटा देंगे, A4 में से A3 घटा देंगे, तो हमारा डी निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी बराबर, ठीक है, हम लोग या तो इसमें से इसको घटा दीजिए या तो इसमें से इसको घटा दीजिए। अगला पद तो है नहीं, तो दोनों या तो इसमें से इसको घटा दीजिए तब भी निकल जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा तब भी निकल जाएगा। इसका मतलब 9 में से 6 घटा दीजिए, कितना हुआ? 3 हुआ। अब देख लीजिए ऑप्शन में यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी सेम है। एपी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 डॉट डॉट का सार्वंतर डी निकालना है फिर से। तो फिर से हम लोग डी कैसे निकालते हैं? तो या तो इसमें इसको घटा दीजिए या तो इसमें इसको घटा दीजिए या तो इसमें इसको घटा दीजिए। तो चलिए ये घटा देते हैं। 1/2 में से घटाना है 3/2। नीचे जब सेम है तो एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ता है। 1 में से 3 घटा दीजिए तो -2/2 यानी -1। ऑप्शन में दे दीजिए 1।